थ्योरम नंबर 6.3 क्या कहता है ये? इन द टू ट्रायंगल corresponding angles are equal, then the corresponding sides are in the same ratio or proportional, hence the two triangles are similar. right? मतलब ये जो थ्योरम है इसका शॉर्टर फॉर्म क्या है? ए। इस थ्योरम का जो शॉर्टर फॉर्म है वो है ए। अरुणिमा आप टाइम पे आया करो। तो लेटेस्ट अज्यूम हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। लेटेस्ट अज्यूम मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी करके। दिस इज ए बी एंड सी। सेकेंड ट्रायंगल भी मान लो कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम, कुछ भी लेटेस्ट अज्यूम मैं मान लेता हूं कि कुछ डी ई एफ करके हमारा सेकेंड ट्रायंगल है। हमने क्या किया, दो ट्रायंगल हमने एज्यूम कर लिया। ओके, ये जो दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक ए बी सी और दूसरा डी ई एफ। ओके, इसमें हमें क्या दे रखा है एक्सक्यूज मी। सबसे पहले जो है हमें गिवन लिखना होगा। क्या लिखेंगे गिवन में? गिवन स्टेटमेंट होगा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, ए के बराबर कौन है? डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड जो लास्ट एंगल है एंगल सी, वो किसके बराबर है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दे रखा है। राइट? तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है तो हमें यह प्रूव करना है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आप लोग क्या करो, जो भी मैं करा रहा हूं इसको पैरेलली क्या है नोट करते चलो। वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब ए बी सी और डी ई एफ क्या है? सिमिलर है। ये सिंबल होता है सिमिलर का। ठीक है, कुछ कर ली। राइट? इसमें क्या है कि हमें कंस्ट्रक्शन एक रिक्वायर्ड है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि अभी जो दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमने एज्यूम कर लिया है कि सर डी जो है ना, डी के साइड्स थोड़े से बड़े हैं ए बी से। तो लेट अस एज्यूम कट डी पी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी। हमने डी पे एक पॉइंट कहीं पे ले लिया पी। ठीक है, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ये जो डीपी है, ये डीपी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। और ये जो आपको डी क्यू दिख रहा है, यहां पे क्यू डाल दो, डी क्यू जो दिख रहा है वो डी क्यू किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको? ज्वाइन कर देना है। पी से क्यू को ज्वाइन कर दो। राइट? तो जब आप पी से क्यू को ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से कुछ एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक ए बी सी दूसरा डी ई एफ। एज्यूम कर लिया कि डी ई एफ जो है थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल है। इसमें जो है इन दोनों ट्रायंगल में जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या बराबर है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहने का मतलब कि एंगल ए के बराबर एंगल डी है, एंगल बी के बराबर एंगल ई है, और एंगल सी के बराबर एंगल एफ है। अब हमने क्या किया कि डीई पे कंस्ट्रक्शन में एक ऐसा पॉइंट डीपी ले लिया जो कि जिसके बराबर, ये किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर हमने एक पॉइंट डीई पे ले लिया डीपी। और सिमिलरली हमने क्या किया, डीएफ पे एक पॉइंट ले लिया क्यू, जो कि क्या हो गया? एसी के बराबर हो गया। ठीक है, अब जो इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो कहानी होता है प्रूफ का।
ठीक है, तो नाउ प्रूफ। अब ये प्रूफ क्या है समझो, हमें प्रूफ यही करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया था नया ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी सी एंड डी पी क्यू, ओके, ए बी सी एंड डी पी क्यू ट्रायंगल में क्या क्या दे रखा है जरा देखते हैं। हमने अभी लिया था क्या, डीपी इज इक्वल टू ए बी, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, यहां पे डीपी है, ठीक है। ये कहां से हो गया हमारा, बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा एसी जो है, एसी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। एंड थर्ड जो है यहां पे, थर्ड क्या है, दो साइड हमने बराबर कर दिया, डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी कर दिया। और गिवन क्या था हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी जो है वो गिवन है। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम होंगे, ठीक है, दो साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, तो 9th ग्रेड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर वो जो दोनों ट्रायंगल होगा ना, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, इक्वल टू के ऊपर में करली डाल दो, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ए बी सी और डी पी क्यू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, और कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, ये एस ए एस, ये रीजन लिखना जरूरी है। कोई भी कुछ भी अगर आप कर रहे हो थ्योरम में, हालांकि थ्योरम पूछेगा नहीं, लेकिन थ्योरम जानना हमें जरूरी है। कुछ भी अगर आप मेंशन कर रहे हो कहीं भी, तो कहां से किस लिए मेंशन कर रहे हो वो बताना जरूरी है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीपीक्यू सिमिलर कैसे हो गए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, बाय एस ए एस। एस मतलब कि साइड, साइड में क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी पी, दूसरा साइड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, और इन दोनों के जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब कि ए और पी, ए और डी क्या है, बराबर है। तो अगर ए और डी बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे, एस ए एस, साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी पार्ट्स होंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, मतलब कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो या क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हो, वो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा, राइट। So therefore we can say that angle B is equal to angle P, okay, and angle C is equal to angle Q by CPCT। CPCT पता है, 9th में पढ़ा होगा। बाय CPCT से क्या हो गया, ये दोनों के दोनों एंगल, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, राइट। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ऑलरेडी अगर आप ध्यान दोगे तो हमने लिया था कि एंगल B इज इक्वल टू क्या है हमारा, एंगल E है, राइट। सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, और अभी अभी हमने प्रूफ किया बाय CPCT से कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू व्हाट, एंगल E। क्या कहते हो आप लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल, हाँ। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, ये दोनों ट्रायंगल जो है एंगल B इज इक्वल टू एंगल P and angle B is equal to angle E, so therefore we can say that angle B is equal to angle P is equal to angle E। तो दोनों ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स है, मतलब ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स P B P E, ये तीनों की तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया मतलब कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो गया, राइट। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो ये जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर जी पी क्यू इज व्हाट, पैरेलल टू ई एफ, राइट। पी क्यू इज व्हाट, पैरेलल टू ई एफ, राइट। यहां तक कोई दिक्कत। तो इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, तो बाय
बाय बीपीटी, क्या हम कह सकते हैं कि डीपी बाय डीई बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नंबर 1, क्या हम कह सकते हैं कि सर डीपी बाय डीई जो है, डीपी बाय डीई इज इक्वल टू आपका डी क्यू बाय डी एफ होगा, होगा कि नहीं होगा? और सिंस डीपी इज इक्वल टू ए बी है, डीपी इज इक्वल टू क्या है, ए बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हमारा हो जाएगा कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जी? और ये कहां से हो गया? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था डीपी इज इक्वल टू ए बी और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी लिया था। तो अगर ये ट्रायंगल में अगर डीपी बाई सॉरी ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए सी बाई डी क्यू डी एफ हो गया, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सर दूसरा जो साइड हो जाएगा, मतलब कि ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। यही तो प्रूव करना था, जरा ध्यान देना। क्या कह रहा था कि इन टू ट्रायंगल्स इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहने का मतलब क्या, ये सेम रेशियो में आ गए कि नहीं आ गए? ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये यही तो हमें प्रूव करना था, राइट? तो हो जाएगा, हेंस प्रूव। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर व्हाट सिमिलर। किसी भी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आ गया, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीपीक्यू। प्रूव्ड। फटाफट इसको नोट कर लो। हमने क्या क्या लिया यहाँ पे? सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ ड्रॉ किया, राइट? अब एबीसी और डीईएफ में जो गिवन स्टेटमेंट था वो क्या था कि बोल रहा था कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, बराबर है। मतलब एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर, और एंगल सी जो है वो क्या है, एंगल एफ के बराबर गिवन है। ये चीजें क्या है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमें गिवन है, राइट? फिर हमने क्या किया कि हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया कि डीई पे एक पॉइंट पी इस तरीके से लिया कि डीपी जो है वो ए बी के बराबर होगा और डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर होगा। तो दोनों पॉइंट लेके दोनों को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल फॉर्म हो गया डीपी क्यू, राइट? तो प्रूफ में क्या किया हमने, ए बी सी और डीपी क्यू में हम मूव कर गए। तो जब हम ए बी सी और डीपी क्यू में चले गए तो यहाँ पे क्या था कि हमने कंस्ट्रक्शन से ए बी इज इक्वल टू डी पी लिया था और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू लिया था, और ऑलरेडी गिवन था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इट मीन्स both the triangles are what, ABC and DPQ are what, congruent by using SAS, side angle side। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर कहने का मतलब कि एंगल बी के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी, और एंगल सी के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, सिंस एंगल बी जो है एंगल बी के बराबर एंगल पी, और ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट था कि एंगल बी के बराबर एंगल ई है आपका, मतलब एंगल पी और एंगल ई क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे ही एंगल बी और एंगल क्यू और एंगल एफ क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल दोनों इक्वल है, मतलब क्या, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था डी क्यू पी क्यू क्या था, ई एफ के पैरेलल है। तो अगर पी क्यू एफ के पैरेलल है तो हम बीपीटी यूज कर दिए। बीपीटी में क्या कहता था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो पॉइंट ले लो दोनों साइड पे, और लाइन जो ड्रॉ को लाइन अगर पैरेलल है, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। मतलब कि क्या होगा, डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ होगा। वैसे ही अगर आप चाहो तो एक इस तरीके से पॉइंट ले लो, ठीक है, ये ध्यान देना जरा आप लोग। अगर इस तरीके से पॉइंट दो ले लेते हो, ठीक है, राइट, इस तरीके से पॉइंट ले लेते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल। तो लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे कि सिमिलरली लिख के और ये स्टेटमेंट जो इसके कांस्टेंट प्रोपोर्शन में डाल देंगे। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके एंगल्स इक्वल है और साइड का रेशियो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी?
हो जाएगा, राइट? कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो फिर पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे थ्योरम में जाऊंगा 6.4 में। डीपी बाई डीई की जगह क्या, डीपी डीपी बाई डीई के जगह पे डीपी बाई पीई। हाँ, जैसे डीपी बाई पीई भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने जो है फर्स्ट बीपीटी को एक्सटेंड करके हमने ये भी तो प्रूफ कर लिया था ना, याद होगा आपको? हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि जो है ये भी हमने प्रूफ किया था उसी में, एग्जाम्पल बीपीटी का जो एग्जाम्पल में हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, उस एग्जाम्पल में ये भी था प्रूफ करना। हाँ, तो हमने वो एग्जाम्पल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, dp बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, छोटा वाला बटा बड़ा वाला, और इसका छोटा वाला बटा बड़ा वाला। वैसे ही चाहो तो आप इस तरीके से ले सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये यहाँ पे कुछ कुछ भी मान लो, ये हो जाएगा आपका। या अरुणिमा, पीयूष, पुष्यम, सोनल को तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि सोनल आज बहुत दिनों बाद आई है तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो नेक्स्ट थ्योरम करें, फटाफट। मैं ज्यादा थ्योरम पे टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये आ नहीं रहा है एग्जाम में, थ्योरम समझना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थ्योरम नोट करो फटाफट, 6.4। इफ द टू ट्रायंगल्स, क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, दैट इज इन द सेम रेशियो द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, ओके, ठीक है, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar, राइट? इस थ्योरम का जो शॉर्टर मेथड होता है, ये क्या होता है, क्या कहलाता है हमारा, इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब इसको कहते हैं हम एस एस एस, एस 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 सिमिलरिटी। पहले वाले का क्या था, ए ए सिमिलरिटी, यहाँ पे हमें एस 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 सिमिलरिटी प्रूव करना है। यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। दो ट्रायंगल ड्रॉ करो फटाफट। एक मान लो ये ट्रायंगल है, दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ वैसा ही है, कंस्ट्रक्शन तक कुछ भी चेंज नहीं है, वैसा ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कुछ P मान लो, इसको कुछ Q मान लो, ओके, नो प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन तक हमारा वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, गिवन, आप लोग फटाफट नोट कर लो, गिवन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, given triangle ABC and DF such that AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF है। ये क्या है, गिवन है, ठीक है।
तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी सिमिलर क्या है? डी एफ के सिमिलर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वैसा ही है, कंस्ट्रक्शन जो था, जो पहले था वैसा ही कंस्ट्रक्शन कर दो आप। सेम कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट P on side D such that AB is equal to DP and Q on DF such that AC is equal to DQ है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? ज्वाइन P2Q, ज्वाइन P2Q। अब मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन छोड़ के प्रूफ पे आ जाता हूं। कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम है, तो प्रूफ क्या है? प्रूफ करना है हमें, राइट? तो ऑलरेडी यहां पे देखो कि क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू डीई एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ दे रखा है, दे रखा है ना। सिंस सॉरी, ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है, गिवन है, राइट? हमने क्या लिया था? ए बी के इक्वल टू डीपी लिया था, तो क्या मैं ए बी के जगह पे ए बी को रिप्लेस करके डीपी कर दूं? डीपी बाई डीई इज इक्वल टू, और ए सी किसके बराबर था? डी क्यू के बराबर है, डी क्यू बाई ए सी। ए बी इज इक्वल टू डीपी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल में इस तरीके से डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ हो जाएगा, तो क्या हम यहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर सकते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता था कि अगर किसी ट्रायंगल में ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो लाइन जो हो जाएगा वो पी क्यू क्या होगा? पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं जी? तो अगर पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है, मतलब कि पी क्या होगा? ई के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल एफ हो जाएगा। तो देखो जरा, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, डी पी क्यू और डी ई एफ ट्रायंगल, सो देयरफॉर ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, होगा कि नहीं होगा? बाय ए सिमिलरिटी से। ट्रिपल ए को या तो आप ट्रिपल ए बोलो या ए भी बोल सकते हो। ए क्यों? क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल, किसी भी दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स अगर किसी भी ट्रायंगल का सेम होगा तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेम होना ही होगा उसको। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी वहां पे यूज होने लगता है। तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ये जो है छोटा वाला ट्रायंगल डी पी क्यू और बड़ा वाला ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। क्यों हो गया? क्योंकि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनका क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होगा? बराबर होगा, सॉरी रेशियो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि dp बाई dE इज इक्वल टू dq बाई df हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? राइट? एंड ऑल्सो वी कैन से दैट pq बाई ef भी होगा, हो जाएगा। सिंस dp इज इक्वल टू ए बी है और dq इज इक्वल टू क्या है? dq इज इक्वल टू ए सी है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? सिंस dp इज इक्वल टू क्या है? dp इज इक्वल टू ए बी है, तो dp के जगह पे आप चाहो तो एक लाइन और लिख लो, dp बाई dE
इज इक्वल टू पी क्यू बाई डी एफ। और फिर आप चाहो तो यहां पे नोट कर लो, सिंस डीपी इज इक्वल टू क्या है ए बी, तो ए बी बाई डीई इज इक्वल टू अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं यहाँ पे बीसी कर देता हूँ, आसान होगा आपको। डीपी बाई डी इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ क्या, पी क्यू बाई ई एफ। ठीक है, तो डीपी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी बाई डीई इज इक्वल टू क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिया था। ओके 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ गलती किया हूं, मैं सही करता हूं। एक मिनट जरा, कौन कौन से ट्रायंगल हमने ले लिया था, डीपी क्यू, ओके, एंड ट्रायंगल डीई, डीपी डीपी क्यू एंड डीई एफ। हाँ ठीक है, डीपी क्यू एंड डीई एफ, ओके। सो डीपी बाई डीई इज इक्वल टू पी क्यू बाई डी, पी क्यू, वो दोनों के दोनों पी क्यू कहाँ से हो गए भाई, अच्छा पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू, ओके 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 ओके, एक मिनट इसको हटा दो। सो सिंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख देते हैं, डीपी बाई डीई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, राइट। हाँ, और सिंस डीपी इज इक्वल टू ए बी, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए बी बाई डीई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। मान लो इसको फर्स्ट वन, यहां पे देखो ये क्या है, डी ए बी बाई डीई, इसको सेकेंड मान लो सब। यहां पे क्या है, ए बी बाई डीई इज इक्वल टू क्या है, बी सी बाई ई एफ, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हम ए बी बाई डीई के जगह पे बी सी बाई ई एफ रिप्लेस कर दे, सो बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं जी। सो बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू डी पी मिल गया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू मिल गया, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू मिल गया, राइट राइट। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या लिखेंगे, 10 ए बी इज इक्वल टू डी पी, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अगर कुछ ऐसा हो जा रहा है तो क्या कह देंगे हम, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, राइट, बाय एस एस एस। एस 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 से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या हो जाएगा, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके जितने भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट। और ऑलरेडी क्या है, हमने कहीं पे प्रूव किया था, अच्छा ऑलरेडी गिवन है कि ये एंगल पी जो है, एंगल पी जो है वो क्या एंगल ई के बराबर है। तो इसके जगह पे क्या, मैं यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग जरा ध्यान देना, एंगल P इज इक्वल टू, सिंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है और एंगल Q इज इक्वल टू क्या, एंगल F है। सो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट में कहाँ लिख दूं, यहाँ सर्कल में लिख देता हूँ फाइनल स्टेटमेंट। कौन सा कलर यूज करूँ, चलो ठीक है ग्रीन कलर से यहाँ पे फाइनल में लिख देता हूँ। ये सर्कल बना दिया मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
तो सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, कहाँ से यहाँ से मिल गया हमें, इसको मान लो ए। तो अगर तो मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल का जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, ए के बराबर क्या हो जाएगा डी, बी के बराबर क्या हो जाएगा ई, और सी के बराबर क्या हो जाएगा एंगल एफ हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। सो देयरफॉर इन टू ट्रायंगल्स इफ देयर एंगल्स आर सेम मींस व्हाट, ट्रायंगल्स हैज टू बी सिमिलर, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूव्ड। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया तो इसके लिए मुझे सबको हटाना पड़ता, तो आप लोग जरा इसको नोट कर लो फटाफट। क्या था हमारा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ है, जिसमें कि क्या है, इनकी जो साइड का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। मतलब कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ दे रखा है। ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर होंगे। क्या ये सिमिलर होंगे, यही हमें प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन में क्या था, हमने क्या किया था, हमने एज्यूम कर लिया था कि डी का जो साइड है वो बड़ा है, ठीक है। जो डी का जो लेंथ है, जो डी एफ जो ट्रायंगल है वो क्या है, एबीसी से बड़ा ट्रायंगल है। तो हमने डी पे एक ऐसा पॉइंट पी और क्यू ले लिया कि जहां पे डी पी इज इक्वल टू ए बी था और डी क्यू इज इक्वल टू क्या था, ए सी था। तो पी और क्यू को हमने ज्वाइन किया, राइट। हमने क्या किया, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो हमें ट्रायंगल डी एफ में एक छोटा ट्रायंगल डी पी क्यू मिल गया, राइट। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या था, चूंकि ए बी बाई डी इज इक्वल टू क्या दे रखा था, बी सी बाई ई एफ दे रखा था, इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ था। हमने क्या किया, यहाँ पे दो रेशियो को कंसीडर किया, ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ को हमने कंसीडर कर लिया। सिंस ए बी इज इक्वल टू, हमने कंस्ट्रक्शन से डीपी बनाया था और AC के इक्वल क्या कर दिया था, हमने DQ बनाया था। तो हमने क्या किया, AB के जगह पे DE और AC के जगह पे DQ को रिप्लेस कर दिया। तो जैसे हमने रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, कन्वर्स ऑफ BPT से हमने प्रूव कर दिया कि सर ये जो लाइन होगा PQ, ये क्या होगा, EF के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। PQ जो लाइन जो आपने बनाया था इस ट्रायंगल में, ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए मतलब क्या, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो गया और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो गया। सो नाउ अगर किसी भी दो ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अभी इसके जस्ट पहले वाला थ्योरम हमने देखा था ए सिमिलरिटी से। आप चाहो तो थ्योरम नंबर 6.3 भी यहाँ पे कह सकते हो। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल मतलब कि डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ हो गया, तो इनके जो साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या था कि डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू डी क्यू बाई ई एफ होगा। हमने क्या किया, दो रेशियो को कंसीडर किया। कौन कौन सा रेशियो था, ले तो ये पुराना वाला थ्योरम जो है वो समझ में आ गया था कि नहीं आप लोगों को। एक्चुअली वो सारा चीज डिलीट हो गया क्योंकि वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया था। जो थ्योरम 6.4 सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं आया तो जाके आप लोग रिकॉर्डिंग देखना भाई साहब। नेक्स्ट
6.5, थ्योरम नंबर 6.5 सब ट्राई करो फटाफट। पहले स्टेटमेंट नोट कर लो, क्या है थ्योरम नंबर 6.5? If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides include these angles are proportional, then two triangles are similar। ठीक है, सब में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जो है ट्रायंगल का जो डायग्राम होगा वो एक जैसा ही होगा। मान लो एक छोटा ट्रायंगल ABC है, किसको वेलकम कर रहे हो शौर्या? हमने रैंडमली हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये मान लो इसका क्या है, ये D है, ये E है और ये F है। फर्स्ट वाला जो है वो क्या है हमारा, ABC है। अच्छा, तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारा स्टेटमेंट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, वन एंगल। ओके, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमने मान लिया कि ये जो है A है, ये क्या है, D के बराबर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ओके, एंड ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB बाई DE इज इक्वल टू क्या है, AC बाई DF के बराबर है। राइट, AB बाई DE, ये दोनों ट्रायंगल में क्या हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है और AB बाई DE का रेशियो जो है वो क्या है, AC बाई DF के रेशियो के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। राइट, अगेन कंस्ट्रक्शन, यहां भी क्या कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दो। कुछ एक पॉइंट यहां पे ले लो P और यहां पे पॉइंट ले लो Q, फिर P और Q को क्या करो, ज्वाइन कर दो। सेम है कंस्ट्रक्शन हमारा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट P on DE such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC and then join P to Q। ठीक है, अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ABC एंड DPQ, फटाफट हो जाएगा ये, कुछ नहीं है। दोनों ट्रायंगल में क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये AB बाई DP इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ है। तो हम कह देंगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ पे क्या हम बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन है, AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ है। कहां से आया था ये, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle DPQ। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए बाय SAS से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC और ट्रायंगल DPQ congruent हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो कुछ भी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह सब कुछ क्या होगा, सेम होंगे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल A सर आपके एंगल D के बराबर, एंगल B जो है एंगल P के बराबर एंड एंगल C जो है सर एंगल Q के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं जी, राइट। एंड ऑल्सो एंड
अभी क्या दे रखा है कि ए बी बाई डी ई, ओके, नाउ ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हमें गिवन है, राइट। सिंस ए बी जो है वो क्या है, डीपी के बराबर है, ए बी जो है वो क्या है, डीपी के बराबर है, तो क्या हम ए बी के जगह पे, ए बी के जगह पे क्या हम डीपी लिख सकते हैं? सो डीपी बाई डीई एंड एसी के जगह पे क्या हम डी क्यू लिख सकते हैं? एसी जो है इसके जगह पे डी क्यू लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई डी क्यू बाई डी एफ, राइट। कहां से हो गया? सिंस ए बी इज इक्वल टू डीपी एंड एसी इज इक्वल टू डी क्यू है। Oh, no, not given actually, from construction. By construction से, right? तो आप बताओ क्या dp by de is equal to dq by df है, तो by कन्वर्स ऑफ bpt से हम नहीं कह सकते हैं कि pq जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ef हो जाएगा। जो लाइन pq है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ef हो जाएगा। अब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, किसी ट्रायंगल में पैरेलल है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा एंड एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल F हो जाएगा, राइट। अब चूंकि हमने पहले प्रूव कर दिया था, हमने पहले प्रूव किया हुआ था, क्या किया हुआ था कि ये और ये जो ट्रायंगल है ABC और DPQ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल A इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया हुआ था, एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अभी अभी हमने किया कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है, तो मान लो कि इसको फर्स्ट मान लो और इस पूरे को सेकेंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह नहीं सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू, सर जी आपका एंगल P है और एंगल P इज इक्वल टू क्या है, एंगल E है, राइट। एंड एंगल C इज इक्वल टू क्या है, एंगल Q है, एंड एंगल Q इज इक्वल टू क्या आपने प्रूव किया, एंगल F है, राइट। तो फाइनली जो है हमें क्या क्या मिला, हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल D मिल गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E मिल गया एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F मिल गया दो ट्रायंगल में। सो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सर जी वो जो दोनों ट्रायंगल आपने जो ड्रॉ किया होगा ना, वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो ही जाएंगे। यही तो हमें प्रूव करना था। तो ट्रायंगल ABC इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। हो गया प्रूव्ड, ये हो गया कि नहीं? ये तो आसान था, क्योंकि एक ही थ्योरम का क्या है ना कि ये पार्ट है, अलग अलग तरीके से हमने कर लिया इसको प्रूव। क्या आशुतोष, एग्जाम्स वगैरह हो गए? बोलोगे कि सर एग्जाम खत्म हुआ है और आप कुछ घंटों का भी हमें छुट्टियां नहीं दी हो। कोई डाउट है? क्या किया हमने, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। DEF को हमने एज्यूम कर लिया कि ये कुछ बड़ा ट्रायंगल है जिसके साइड क्या है, थोड़े से बड़े हैं, राइट। तो गिवन जो था वन एंगल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ओके, द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या गिवन था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हमें गिवन था, और AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF हमें गिवन था यहाँ पे, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें हमें एक्चुअली प्रूव करना था ABC इज व्हाट, सिमिलर टू DEF, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, P और Q एक ऐसा पॉइंट ट्रायंगल DEF में ले लिया, DE पे हमने एक पॉइंट P ले लिया
और डी क्यू पे हमने डी एफ पे हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया। इस तरीके से पॉइंट लिया, ठीक है, कि जो डी पी है वो ए बी के इक्वल है और जो डी क्यू है वो क्या है, ए सी के इक्वल है। फिर हमने क्या किया, डी क्यू को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। जब डी क्यू को ज्वाइन करा दिया तो अब जो प्रूफ में है वो हमने ए बी सी और डी पी क्यू में हम चले गए। अब ए बी सी और डी पी क्यू में अगर आप जाओगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है। और अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा था कि ए बी इज इक्वल टू डी पी है और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और उसके जो साइड है वो बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 9th में आपने पढ़ा होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस ए एस से। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमने क्या कर लिया, इसको करके हमने इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। दूसरा सेकेंड स्टेटमेंट, ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हमें गिवन था। तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हमने कंसिडर किया। सिंस ए बी इज इक्वल टू डी पी है और ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू है, तो हमने क्या किया, ए बी को डी पी से और ए सी को डी क्यू से रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो हमें डायरेक्ट दिमाग में आ गया कि भाई ये तो बीपीटी से यूज हो जाएगा। बीपीटी क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर दो क्रॉसपॉन्डिंग जो है साइड रेशियो क्या है, सेम है, तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मतलब कि उसके जो साइड्स होंगे वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पी क्यू इज व्हाट, पैरेलल टू ई एफ हो गया। तो सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि सर जी अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है तो इसकी ये लाइन डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जब डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा। हमने सेकंड में ये प्रूव कर दिया कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ है। फर्स्ट में हमने प्रूव किया था कि सर जी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी है और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी है। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किए तो हमें क्या मिला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। यहाँ पे हमने क्या देखा, अब इन सबको अगर एक साथ अगर हमने मर्ज करके कर दिया तो हमें क्या मिला कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इन टू ट्रायंगल्स इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम देन ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर। तो ट्रायंगल एबीसी इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। दैट्स इट, यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। हालांकि ये सब चीजें पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि हमें अपने नॉलेज के लिए जानना चाहिए था। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। हो गया, हटा दूं? चलो एनसीईआरटी एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस। एग्जांपल 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, हर कोई ट्राई करेगा। काफी आसान क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। घर पे जाके आज जो तीनों थ्योरम हमने डिस्कस किया है उसको जाके आप लोग भी फिर से डिस्कस करना। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर कुछ होगा, पेज नंबर इसका है 135, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 135, एग्जाम्पल नंबर 4। बताओ क्या होगा इन द गिवन फिगर 6.29 इफ पी क्यू इज व्हाट, पैरेलल टू पीओ क्यू। कह रहा है ये जो लाइन है भाई साहब, पी क्यू इज व्हाट पैरेलल टू आर एस, मतलब पी क्यू और आर एस क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो अगर पी क्यू पी आर से आर एस से पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। ये जो एंगल होगा ये एंगल सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। याद होगा इस तरीके से दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल, मतलब कि ये जो एंगल होगा और ये एंगल क्या कहलाता है, अगर इफ लाइंस आर पैरेलल तो ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। हाँ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो पैरेलल लाइंस का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, सेम होता है। और इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। तो क्या हम कर देंगे, सिंस पी क्यू is parallel to RS and PS is transversal, so therefore angle
P इज इक्वल टू एंगल S, क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। चलो ठीक है, आप चाहो तो इसको कर दो, आसान होगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सिमिलरली हटा दो, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, पी ओ क्यू, सॉरी एस ओ आर लिखो, ऑर्डर में लिखना है, ठीक है? एंगल्स को हमेशा ऑर्डर में लिखेंगे, एस ओ आर। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा, मतलब कि ये जो एंगल थर्ड वाला है वो इसके बराबर होगा ही होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। करेक्ट आशुतोष? सो देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू is similar to triangle SOR by AA similarity. Proved. काफी आसान था। काफी आसान था कि नहीं? क्या पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है, ठीक है, और पी एस क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल ही होंगे, सेम रीजन से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी चाहो तो आप एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर बता सकते हो। तो किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा तो ऑब्वियस है बराबर ही होना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। ऑब्जर्व द फिगर 6.30 एंड देन फाइंड द एंगल P। बताओ क्या होगा एंगल P? ये आपको खुद करना है, सबको ये क्वेश्चन खुद से करना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को खुद से करके बताना है। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P। P का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों फिगर को ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या होगा एंगल P का वैल्यू। किसी को मिला P का वैल्यू? सोनल कुमारी, क्वेश्चन करके बताओ क्या होगा इसका। पुष्यम, अरुणिमा, क्या बड़ा टाइम लगा दिया तुम लोगों ने, कैसे काम चलेगा? हाँ जी, 40 डिग्री। पीयूष का आंसर आया 40 डिग्री। शौर्य, अरुणिमा, आंसर बताइए क्या होगा। अरे भाई साहब, यहाँ पे देखो ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि सर कुछ कुछ साइड लेंथ दे रखा है। सर ए बी इज टू 3.8 दे रखा है, ठीक है, और इस तरफ अगर आर क्यू को देखो तो ये क्या है? 7.6 है। मतलब कि ए बी बाई आर क्यू जो है वो क्या है? 3.8 डिवाइडेड बाई 7.6 है। ये क्या है? 1/2 है। सिमिलरली
ये थ्री रूट थ्री है और ये क्या है 6√3 है। मतलब कि सर एक और चीज दे रखा है AC बाई PR, और AC बाई जो PR है ना सर वो क्या है 3√3 डिवाइडेड बाई 6√3 है। मतलब कि ये भी 1/2 है सर। तीसरा क्या है BC है, BC है ना यहाँ पे, ये BC क्या है 6 दे रखा है, और PQ क्या दे रखा है, PQ क्या 12 दे रखा है, मतलब 6/12, ये भी क्या है 1/2। तो ये जो साइड रेशियो है, जो भी साइड रेशियो हमें दे रखा है सर, क्या क्या है साइड रेशियो, AB बाई RQ इज इक्वल टू सर जी हमारा है AC बाई PR एंड विच इज इक्वल टू व्हाट BC बाई PQ, दैट बिकम इक्वल टू व्हाट 1/2। तो हम एक चीज तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर साइड रेशियो अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो, ये क्या कांस्टेंट होता है। किसी भी दो ट्राइंगल का अगर साइड रेशियो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा तो सर जी वो दोनों ट्राइंगल जो है, मतलब कि ABC इज प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल ए के प्रोपोर्शनल क्या है, ए यहाँ पे है AB बाई AC, AB बाई AC इज इक्वल टू क्या है RP बाई RQ, राइट, RP बाई RQ, नहीं AB, एक मिनट, AB RQ बाई RP उल्टा। तो AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू है हमारा RQ, तो ये हो जाएगा RQP। ऑर्डर लिखना जरूरी है, ठीक है। AB इज इक्वल टू क्या है RQ है, तो सिंस AB इज इक्वल टू RQ है तो तीसरा क्या हुआ C के इक्विवेलेंट P हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल A जो है एंगल R के बराबर होगा, एंगल B जो है सर वो क्या हो जाएगा एंगल Q के बराबर होगा, एंड एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर होगा। अब हमें क्या है इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल तो पता था, ये दो एंगल हमें बताया हुआ था, एक 80 है और 60 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 80 माइनस 60, तो 180 माइनस 40, 140 एक्चुअली 180 माइनस, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये माइनस है ये प्लस है, सो 180 माइनस 140 बिकम इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल C क्या है 40 डिग्री है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। कितना आसान था, कितना टाइम लगाया तुम लोगों ने। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर, 40 डिग्री। कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो सब, मैं आपको इसके लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, करके बताओ 1 मिनट में। इन द गिवन फिगर OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD दे रखा है। क्या दे रखा है, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD दे रखा है। आप लोग अगर इस ट्रायंगल को गौर से देखोगे तो हमें प्रूव क्या करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। चलो तो अगर आप गौर से करोगे तो आपको क्या लेना है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल क्या ले लो COB, हम क्या लिख सकते हैं AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, vertically opposite angle VOA, since they have given OA into OB is equal to OC into OD, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं OA by OC
इज इक्वल टू OD बाई OB, राइट। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अब अगर फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दिया, ये एंगल और ये एंगल क्या है सर, दो ट्रायंगल में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और OA/OC इज इक्वल टू OD/OB है। तो सर जी ये जो दोनों ट्रायंगल आपने जो लिया था ना, AOD इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल COB, और ये कैसे सिमिलर हो जाएगा, भाई SAS से, राइट। तो SAS से क्या हो जाएगा, AOD इज व्हाट, सिमिलर टू COB, सो देयरफॉर वी कैन से दैट क्या हो जाएगा, एंगल A के बराबर एंगल C और एंगल B के बराबर एंगल D हो जाएगा। सो देयरफॉर जो फाइनल हो जाएगा वो क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। प्रूव्ड हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। इस टाइप के क्वेश्चंस MCQ में पूछ सकते हैं, ज्यादा चांस है, ठीक है, ज्यादा चांस है कि इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन पूछेंगे वो। हो गया, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट इज व्हाट 90 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लड़की है जिसका हाइट क्या है, 90 सेंटीमीटर है। हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। वॉकिंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अवे मतलब कि ये इस तरफ, जैसे कि डायरेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है, लैम्प पोस्ट से अलग दूसरे तरफ जा रही है वो। स्पीड क्या है इसका, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये जा रही है। लैम्प पोस्ट का जो हाइट दे रखा है वो क्या दे रखा है जी, 3.6 दे रखा है। मतलब ये जो है वो क्या है, 3.6 मीटर लंबा है। हाइट 90 सेंटीमीटर है। मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज गौर करना, हमेशा जो भी यूनिट होगा वो यूनिट हमेशा सेम लेना, तो रेशियो लेने में आसान होगा। तो 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर। ये 3.6 मीटर था, तो हमने क्या किया, इसको 0.9 मीटर हमने ले लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 4 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है हमें, कि ये बोल रहा है कि 4 सेकेंड में जो है उस लड़की ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। और जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब पहले यहाँ पे थी, बी पे थी, 4 सेकेंड में कुछ डी पे चली गई वो, तो उसने ये कुछ डिस्टेंस कवर किया है। उसका जो लड़की का जो स्पीड है वो क्या, 1.2 मीटर पर सेकेंड है। टाइम उसने लिया है 4 सेकेंड बी से डी जाने में, राइट। सो डिस्टेंस क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड विच इज इक्वल टू BD। सो BD इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, याद होगा आप लोगों को। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, याद करो तो, स्पीड इनटू टाइम। BD is what, distance that became equal to what, the speed of the girl, which is equal to what, 1.2, time is what, 4, तो 1.2 means what, 4.8 मीटर। BD जो हो गया वो क्या हो गया, 4.8 मीटर हो गया। कोई दिक्कत, BD जो डिस्टेंस कवर कर लिया लड़की ने वो क्या, 4.8 मीटर उसने डिस्टेंस कुछ कवर कर लिया। अब आपको गौर से अगर आप ध्यान दोगे तो हाइट, मैंने पहले ही बोला कि कभी भी हाइट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एक ये एंगल है 90 डिग्री, और दूसरा लड़की का जो हाइट है वो भी क्या है, 90 डिग्री है, राइट। और ये जो एंगल C है वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE,
सी डी ई, दो ट्रायंगल, एक बड़ा सा ए बी ई और दूसरा सी डी ई में हम चले गए। ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई में क्या हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री बोथ, एंड एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ई कॉमन। So therefore triangle ABE is similar to triangle CDE। कहां से हो गया, A से हो गया, राइट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो क्या हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स नहीं ले सकते हैं? तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है ये क्या है, BE है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि BE बाई DE इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, मतलब कि AB बाई CD। हमें क्या पूछना था, हमें क्या फाइंड करना था, DE तो फाइंड करना था। DE क्या है, शैडो है उस लड़की का, ठीक है। तो DE फाइंड करना था, BE हमें मिला हुआ है, सॉरी BE नहीं मिला हुआ है। तो मान लो कि DE इज व्हाट, x। तो अगर DE x है, ठीक है, तो BE क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू BD प्लस डी, और BD क्या है 4.8 प्लस x। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू व्हाट, AB इज व्हाट 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 9 चौका 36, 4 इंटू एक्स इज व्हाट 4x, 4x इज इक्वल टू व्हाट 4.8 प्लस x को इस तरफ लेके आ जाओ तो 3x इज इक्वल टू व्हाट 4.8। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4.8 बाई 3, मतलब कि 1.6 मीटर उसका क्या हो जाएगा, जो लड़की है उसका शैडो आफ्टर 4 सेकेंड के बाद जो शैडो बनेगा, जो छाया बनेगा, वो छाया कितने का लेंथ कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर। ये जो है डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी 1.6 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। यही तो हमसे पूछ रहा था, जरा फटाफट इसको नोट कर लो। जल्दी नोट करो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें खत्म करना है। नहीं नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन रीड करो फटाफट, इसको हमें करना है। कुछ क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, आसानी से हो जाएंगे। कह रहा है कि CM एंड RN आर मीडियन। मीडियन क्या होता है पता है, मीडियन होता है जो साइड को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता हूं। इन द गिवन फिगर M and N आर द मीडियन ऑफ, जो भी है CM एंड RN विद द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इफ दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, जो कि क्या है गिवन है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं क्या, AB बाई PQ इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऑर्डर ठीक कर देता हूं मैं, आपको ना देखने में आसान हो जाएगा। यहां पे P डाल दो, ये P है, ये Q है और ये R है। AB में ये कुछ मीडियन जो है वो इस तरीके से मीडियन है, M है, और यहाँ पे क्या है जो मीडियन है, R से जो मीडियन जा रहा है वो क्या है, PQ पे जा रहा है। फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, अगर आप सही ऑर्डर में डालोगे तो ये हमारा फिगर बनेगा, ठीक है। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, BC बाई QR है, इज इक्वल टू AC बाई PR है, राइट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो होंगे ही, साथ में क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा। सिंस M is midpoint of AB,
मीडियन है तो एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो अगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ए एम इज इक्वल टू बी एम और ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एंड पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एन, ये भी हो जाएगा, राइट। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करके बताना है कि ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल पीएनआर, एएमसी एंड पीएनआर आर सिमिलर, राइट। तो हमने यहां पे देखा था, क्या देखा था हमने, कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू, सिंस सो फ्रॉम फर्स्ट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर है, और ए बी इज इक्वल टू, हमने अभी भी बनाया क्या, ए बी इज इक्वल टू ए एम बाई 2 एंड क्या गलती कुछ हुआ क्या, ओ एक मिनट यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है। हाँ अब चलो, अब कंटिन्यू करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम एंड पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। 2 से 2 कैंसिल हो। आप लोग नोट करते चलो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर इस तरीके से कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर बाई एस ए एस। हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। भाई एस ए से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। दूसरा है सी एम, दूसरा क्या करना है, सी एम बाई आर एन। कहाँ है सी एम, सी एम किधर है भाई, सी एम, ओके। सिंस अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल होगा तो सी एम बाई आर एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू भी हो जाएगा। तो सेकेंड वाला तो और आसान है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, वो टाइम कम है इसलिए फर्स्ट और सेकेंड कर दो तो ये भी हो जाएगा। और तीसरा जो है, अगर दो ट्रायंगल का हाफ पार्ट अगर सिमिलर है तो तीसरा भी पार्ट सिमिलर हो जाएगा। आप इसको कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। जो इसका थर्ड पार्ट बचा है वो आप लोग कर लेना। लाइट कब से स्टार्ट होगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर लाइट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फिर कल के क्लास में जो है हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हमें 3 और थ्योरम बचता है, वो भी थ्योरम धीरे धीरे इसको खत्म कर देंगे। अगले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाले हफ्ते में हम लाइट शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।